अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 तक पहुँच गए हैं, बस एक्सरसाइज सॉल्व होने ही वाली है। तो ये आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 26 है, ये में कह रहा है कि हमारे पास जो सीरीज़ है वो है टेंजेंट एंड 1/n। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से, ठीक है। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास क्या है, ए एन तो ऑलरेडी गिवन है जो कि है टेंजेंट 1/n, और बी एन अगर हम लोग जनरेट करें तो वो हमारे पास 1/n जनरेट होगा। अब अगर इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू लिमिट कंपैरिजन टेस्ट डिवाइड करें तो हमारे पास क्या बनेगा। जैसे कि हमें पता है कि जो टेंजेंट है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, वो होता है साइन बाय कॉस के इक्वल। तो टेंजेंट को हम लोग साइन बाय कॉस लिख सकते हैं। यहाँ पर 1/n को हम लोग किस चीज़ से रिप्लेस करेंगे, x से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा। तो टेंजेंट को हम लोग लिखते हैं साइन बाय कॉस, x और x लिखेंगे, और ज़ाहिर बात है डिवाइड हो रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 1/x को, इसको हम लोग x कर देंगे, सही है। तो यहाँ पर ये है हमारे पास कुछ इस तरह 1/x, तो इधर साइन को इधर लिख देते हैं, कॉस को अलग लिख देंगे, सही है। यहाँ पर हमारे पास लिमिट कंटिन्यू है, तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर इसको छोड़ें, यहाँ पर लिखते हैं लिमिट है हमारे पास, और 1/cos x को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और साइन x/x, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। हमने क्या किया, टेंजेंट को खोला जो कि साइन बाय कॉस के इक्वल है, ठीक है, और यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब हमें पता है जब हम लोग इसमें लिमिट पुट करेंगे तो 1/cos से हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इधर लिखा है, cos से हमारे पास 1 आता है, तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पर क्या किया, cos को अलग लिख दिया। तो यहाँ पर हमारे पास 1/cos से 1 आता है। अगर साइन और x की बात करें तो इससे भी हमारे पास 1 आता है, तो ठीक है, इन दोनों से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक लिमिट हो गई, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो बी एन है वो हमारे पास क्या कर रहा है, वो हमारे पास डाइवर्ज हो रहा है, सही है ना, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, हार्मोनिक सीरीज है, हार्मोनिक सीरीज है। हार्मोनिक सीरीज ऑलवेज डाइवर्ज। तो ये जो गिवन क्वेश्चन है ये हमारे पास क्या हो गया, द गिवन सीरीज डाइवर्जेस बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जब क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ देखते हैं तो वो हमारे पास है 10n+1 और डिवाइड हुआ है, होल डिवाइड है ये, n और n+1 है और n+2 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले an तो हमारे पास ऑलरेडी है, bn जनरेट करते हैं, n+1 और n+2, ठीक है। इसके लिए हम लोग बी एन को क्या जनरेट करेंगे, बी एन को जनरेट करेंगे, यहाँ पर n देखें तो n³ है और ऊपर n है, तो अगर हम लोग n/n³ लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/n² हो जाएगा। तो हम लोग इसको 1/n² ले लेंगे, और ज़ाहिर बात है हमें पता है कि हम लोग इसको क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे। तो बस जल्दी से इधर डिवाइड करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल इसकी डिवाइड थी, तो क्या किया हमने, बस इन दोनों को पहले डिवाइड किया, तो ये n ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये n जब ऊपर चला गया तो इन दोनों के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो जब इस n को हम लोग ऊपर भेज देंगे तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10n² और प्लस n हो जाएगा, सही है। अब ये हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो हम लोग इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे। डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को आगे हम लोग इसमें n कॉमन लेंगे, ठीक है, और इसमें लिमिट पुट करेंगे तो 20/2 आ जाएगा, और वो हमारे पास क्या होता है, 10 हो जाता है। अब ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई। अब अगर हम लोग अपने बी एन को देखें तो ये जो बी एन है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पी सीरीज से क्या करता है, कन्वर्ज करता है, सही है। तो ये जो गिवन सीरीज है ये हमारे पास क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, सही है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है जो कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 27 की तरह है, बस इसमें वैल्यूज थोड़ी चेंज है। 5n³ - 3n डिवाइड बाय n² और n-2 है, और ब्रैकेट में n² + 5 है। तो अगर हम लोग इसको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व करें तो इसके लिए bn क्या बनाएंगे, bn बनाएंगे 1n²। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वो मैं लिख देती हूँ,
तो क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही सिंपल था इसलिए मैंने लिख दिया। यहाँ पर क्या करेंगे, ए एन और बी एन को डिवाइड करेंगे और उसको फिर क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। एन चला जाएगा इधर, कटिंग हो जाएगी सब कुछ की, और यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू रह जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, ज़ाहिर बात है ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने किया हुआ है। होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मैंने किस तरह सॉल्व किया है। बहुत ही सिंपल फॉर्म है, जब हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो वो खुद ही सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 30n डिवाइड बाई 6n माइनस 4, इसमें n कॉमन लेंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। अब हम क्या करेंगे, ये लिमिट तो आ गई हमारे पास। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो bn जो है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक पी सीरीज़ के अकॉर्डिंग कन्वर्ज सीरीज़ है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू पी सीरीज़ ये क्या करती है, कन्वर्ज करती है। तो ये जो गिवन सीरीज़ है ये हमारे पास क्या हुई, कन्वर्ज। द गिवन सीरीज़ कन्वर्जेस बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 28। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को देखें तो ये हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। उसमें टेंजेंट था, इसमें टेंजेंट इन्वर्स है। इसको कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट से। तो हमारे पास जो ए एन है वो हमारे पास क्या है, टेंजेंट इन्वर्स एन डिवाइड बाय एन, 1 और 1 का ये प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अच्छा, तो जब हम लोग बी एन जनरेट करेंगे तो टेंजेंट हमें क्या देता है, वो हमें देता है π/2। तो हम लोग π/2 लेंगे और एन पे 1.1 ले लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, जब हम लोग कंपैरिजन टेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो जाहिर बात है हम लोग बी एन को देखेंगे। बी एन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है, वो भी कन्वर्जेंट सीरीज़ का, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको लिखे π/2 और यहाँ पर हम लोग विद अ कांस्टेंट नॉन ज़ीरो, ठीक है ना, ये हमारे पास एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है, ठीक है। इसको देखें तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सीरीज़ है जो कि प्रोडक्ट है हमारे पास कन्वर्जेंट नॉन ज़ीरो कांस्टेंट का, सही है। ये हो गई बात। अब अगर हम लोग इन दोनों को कंपेयर करें तो ए एन हमारे पास लेस है बी एन से, या फिर हम कह सकते हैं कि बी एन हमारे पास ग्रेटर है ए एन से। तो ये हमारे पास क्या हो गई, द गिवन सीरीज कन्वर्ज हो गई, कन्वर्ज बाय कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। तो ये भी हमारे पास कन्वर्ज हो गई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखें तो ये भी हमारे पास बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 29 की तरह है। इसमें भी हमारे पास क्या है, सीकन है। तो सीकन हमें क्या देता है, ये हमें देता है π/2। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एन हमारे पास है सीकन इनवर्स एन और एन है 1.3। तो अगर हम लोग बी एन जनरेट करें तो बी एन हमारे पास क्या बनेगा, π/2 और एन 1.3। तो ये जो बी एन है ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास प्रोडक्ट है DUCT, प्रोडक्ट ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज विद अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, ठीक है। तो ये भी हमारे पास कांस्टेंट का, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं π/2 समेशन n1, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 n की पावर 1.3, ठीक है। ये कन्वर्जेंट सीरीज है और इसमें हमारे पास जो कांस्टेंट है वो नॉन ज़ीरो है। तो अगर हम लोग इन दोनों को कंपेयर करें तो बी एन हमारे पास ग्रेटर आता है ए एन से, विच इज़ द कन्वर्जेंट सीरीज। तो ये हमारे पास क्या हो गई, कन्वर्जेंट सीरीज हो गई, कन्वर्जेंट सीरीज बाय डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, लेकिन मुझे लगता है ये वीडियो बड़ी हो गई है। चलें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं जो बाकी के 6 क्वेश्चंस बचे हैं, और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।